नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष की रीति काव्य संचयन पुस्तक में शामिल रीतिकालीन कवियों के अध्ययन के क्रम में हम रीति सिद्ध कवि बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। जीवन परिचय और पूर्व के 8 दोहों के अध्ययन के बाद आज हम इन 3 दोहों का यहाँ अर्थ और व्याख्या समझेंगे। पहला जो दोहा है वो कृष्ण के सौंदर्य को इंगित करता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। कृष्ण श्याम सलोने गात, उनका जो शरीर है, कृष्ण का जो गात है, शरीर है, वो सांवले रंग का है और उस पर उन्होंने पीत पट यानी पीला वस्त्र, पीला अंबर धारण कर रखा है, ओढ़ रखा है। सोहत शोभा देता है। कृष्ण ने अपने सांवले श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर रखा है और वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, इतना आकर्षक सौंदर्य वाला लग रहा है कि उसकी जो छवि है, उसकी जो आभा है, उसकी तुलना कवि बिहारी इस प्रकार करते हैं। मनो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नील मणि सेल पर, नीलम की चट्टान पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य की किरणें चमक रही हो, सूरज की आभा, उसका पीला प्रकाश उस नीले रंग की चट्टान पर जिस तरह पड़ता और उससे जो आभा निकलती है, उससे जो सौंदर्य उद्घाटित होता है, उसी प्रकार की सुंदरता कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हैं, उससे विकीर्ण हो रही है। तो यहाँ पर कृष्ण ने जो पीला वस्त्र धारण किया है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ दिखाई देता है। मनो नीलमणि सेल पर, तो मनो शब्द आ जाने से संभावना व्यक्त की गई है। मानो, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार मौजूद है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है। अगला दोहा वो देखिए कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने हैं गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने हैं गंभीर। चिरजीवो लंबी उम्र वाले होवें, दीर्घ समय तक जीवित रहने वाले दीर्घायु होवें, जोरी जुरे, इनकी जो जोड़ी है वो जुड़ गई है, तो ये जोड़ी अमर रहे, लंबी बनी रहे। और क्यों न स्नेह गंभीर, इनका स्नेह आपस में क्यों मजबूत न बने। यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी जोड़ी के बारे में कवि बिहारी वर्णन कर रहे हैं कि को घटी ए वृषभानुजा और वे हलधर के वीर। को घटी कि क्या इनका जो प्रेम है वो कम हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता कि क्यों ए वृषभानुजा,
ये वृषभानु की पुत्री हैं राधा, और वे हलधर के वीर, वे बलराम, हलधर यानी बलराम के वीर यानी भाई हैं। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण के जोड़ी के सौंदर्य और उनके प्रेम को इंगित किया जा रहा है। एक अर्थ तो यहाँ पर इस दोहे का ये हुआ। अब एक जो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वृषभानुजा और हलधर के वीर, इन शब्दों के दो अर्थ और एक अर्थ और निकलता है। और जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो और वहाँ शब्दों के आधार पर जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए कि वृषभानुजा और हलधर के वीर, वृषभानुजा तो वृषभ, यहाँ वृषभानुजा का यदि हम संधि विच्छेद करें तो वृषभ अनुजा यानी वृषभ की छोटी बहन यानी गाय, वृषभ अनुजा गाय। और वे हलधर के वीर, वे हलधर, हल को जो धारण करता है वे हलधर यानी किसान, और वीर यानी उसके साथी सखा यानी बैल। तो यहाँ पर गाय और बैल की भी अर्थ की प्रतीति होती है, और श्लिष्ट शब्द होने से यहाँ श्लेष अलंकार भी होता है। तो मूलतः ये जो है कृष्ण के और राधा के प्रेम और उनकी जोड़ी के सौंदर्य को ये दोहा व्यक्त करता है।